राधिका के भाई ने 3 शर्तें बाबा के सामने रख दी और इन्हें पूरा करने पर ही हम आपको अपनी बहन देंगे। और वो 3 शर्तें कौन सी थी? एक मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीद करते समय देखा, उनके सिर पर एक बहुत सुंदर टोपी लगी हुई थी। बाबा ने राधिका को परिवार के साथ देखा तब तो कुछ नहीं बोले। ओम शांति। परमपिता परमात्मा ने राजयोग के इस मार्ग पर ऐसी भिन्न भिन्न विभूतियों को तैयार किया है जिनके माध्यम से हम सभी ब्रह्मावत्सों को उनके जीवन के तपस्या के अनुभवों के द्वारा, भले ही हम ज्ञान मार्ग में कुछ समय देरी से आए, लेकिन आते हुए भी उनके अनुभवों से हमको ये प्रतीत होता है कि साकार समय क्या था। और उन साकार यादों को जब हम अनुभव के माध्यम से प्राप्त करते हैं तो अवश्य ही हमें अपने इस ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ में तीव्रता लाने में बहुत मदद मिलती है। ऐसी ही कुछ पुरुषार्थ की तीव्रता को सामने रखते हुए हम प्रारंभ करने जा रहे हैं एक ऐसा अद्भुत सफर जिनकी अविस्मरणीय यादों को, जिनके अनुभवों को जब हम अपने जीवन में साकार करेंगे, सुनेंगे, धारणा पे लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से अपने इस ब्राह्मण जीवन को सफल बना सकेंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है यादों के इस अद्भुत सफर में अविस्मरणीय यादें। आज हम सुनने जा रहे हैं यज्ञ की वो महान हस्ती, वो आधार जिन्होंने पिता श्री ब्रह्मा के साथ बहुत ही नजदीकी का संबंध निभाया। इतना तक कि परमपिता परमात्मा ने भी संदेश के माध्यम से इस आत्मा के लिए इतना तक कहा कि आपने अवश्य ही पूरे 84 जन्मों के चक्र में ब्रह्मा के साथ आदि से अंत तक पार्ट बजाया है, इसीलिए ब्रह्मा के अंतिम जन्म के लौकिक रूप में भी आप उनके साथी बन पड़े। अब वो कौन है? वो है आदरणीय बृजेंद्रा दादी जी, जिनका लौकिक नाम राधिका था। आपके जीवन से अनेक आत्माएं ऐसे ऐसे लाभ प्राप्त करती हैं और आज तक भी उन प्रेरणाओं के आधार पर सेवाओं का विस्तार बहुत ही सुंदर रीति चलता जा रहा है। आपके विषय में बताते हुए आदरणीय दादियाँ बहुत ही सुंदर रीति ये वर्णन करती हैं कि मेरे सबसे बड़े भाई किशन की शादी करने का संकल्प जब बाबा को प्रथम बार आया, तब बाबा ने बुद्धि में पहले से ही सोच लिया था कि अगर इस घर में बहू लाएंगे तो ऊंचे से ऊंचे कुल की होगी। बहू ऐसी हो, ऊंचा कुल का अर्थ ये नहीं धन धान्य, लेकिन ऊंचा कुल का अर्थ है बहू ऐसी हो जो सुशील हो, सुंदर हो, सरल हो, सात्विक विचारों वाली हो, शाही यानी श्रेष्ठ नामी ग्रामी परिवार के भी हो, क्योंकि बाबा का भी उस समय लौकिक रुतबा बहुत ऊंचा था। बाबा ने पहले से ही एक लड़की को देखा भी हुआ था। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बाबा उस समय ऊंची स्थिति में थे। खूब मान सम्मान बाबा को प्राप्त होता था। राजा महाराजाओं से इतने अच्छे संबंध बाबा के हुआ करते थे और इन सब के कारण कोलकाता में जवाहरात के व्यापारी बाबा को खिदरपुर का नवाब कह देते थे। अतः नवाब के घर में और वो भी प्रथम बहू आए तो वह कैसे आनी चाहिए? एकदम शहजादी जैसी हो, राजकुमारी जैसी हो। और ऐसी ही राधिका नाम की एक बच्ची को बाबा ने पहले से ही देखा हुआ था, जिनका बहू के रूप में हमारे घर आना हुआ। बहुत ही संपन्न और धनी परिवार होने के कारण
जो बृजेंद्रा दादी जी के परिवार को बाबा पहले से ही जानते थे कि उनका व्यापार भी ऐसा ही संपन्न था। परिवार को जानने के कारण बाबा ने बचपन में ही उनको एक मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीद करते समय देखा। उनके सिर पर एक बहुत सुंदर टोपी लगी हुई थी। बाबा ने राधिका को परिवार के साथ देखा तब तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि सभ्यता के आधार पर उस समय उस बच्ची से कुछ कहना असभ्यता को प्रतीत करता है। लेकिन देखते ही मन में संकल्प बाबा ने कर लिया था कि ये बच्ची किशन के लिए बहू के रूप में हम लाएंगे। कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने ये सोच लिया था मन ही मन में, किशन के लिए ये बहू हम लेकर आएंगे। समय गुजरता गया, राधिका बड़ी हो गई। राधिका के बड़े भाई को बाबा ने कहा कि मुझे अपने घर में किशन के लिए बहू चाहिए। अब आप सोचिए, राधिका बहू के रूप में चाहिए, ये सुनकर राधिका के भाई ने 3 शर्तें बाबा के सामने रख दी और इन्हें पूरा करने पर ही हम आपको अपनी बहन देंगे। और वो 3 शर्तें कौन सी थी? पहली, मेरी बहन गलीचे पर ही पाँव रखेगी, माना कोई साधारण जीवन व्यतीत नहीं करेगी। दूसरी, वो अपने हाथ से कभी खाना नहीं बनाएगी, क्योंकि एक भरे पूरे परिवार से थी। और तीसरी, उनके कहीं भी आने जाने के लिए गाड़ी का प्रबंध होगा। जैसे ही ये तीनों शर्तें सुनी गई, बाबा ने इन तीनों शर्तों को ऐसे स्वीकार किया जैसे मानो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब सुविधाएं क्योंकि बाबा के पास भी उस समय साकार रूप से मौजूद थी। उस समय दादी बता रहे हैं, हम सब कोलकाता में रहते थे, राधिका हैदराबाद में रहती थी। उनके लौकिक भाई देखने व जानने के लिए कोलकाता में हमारे घर भी आए थे। घर में उस समय पर भी गाड़ी, नौकर नौकरानियां थी। कारपेट पर हम भी चलते थे। भले बाबा का स्वरूप साधारण था, इसलिए शायद उनको देखकर ये शर्तें रखनी पड़ी, लेकिन वैसे संपन्नता तो घर में साधनों के रूप से भी भरपूर थी। अचानक आने पर सब कुछ स्वयं ही देखा और बाबा ने उन्हें सारा घर, क्योंकि बेटी दे रहे हैं तो बाबा ने भी निश्चिंत करने के लिए उन्हें सारा घर, खजाने सब खोल कर दिखाए। एक अलमारी में अनेक प्रकार के एक से एक बड़े से बड़े कीमती हीरे थे, रत्न थे, मोतियां थे, लेकिन सब खोल के दिखाए। बाबा ने कई अलमारियां ऐसी भी खोली जिसमें एक से एक सुंदर डिजाइन थे। ऐसे जेवर थे जिनमें हीरो आदि का काम बहुत ही सुंदर किया हुआ था। इन सब चीजों को देखकर उनके भाई तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि बाबा इतने साधारण, मैं सोच भी नहीं सकता था, और बाबा का ऐसा स्वरूप। राधिका का भाई तो सोच में ही पड़ गया, बाबा के पास इतनी बड़ी धन संपत्ति है। घर में बहू को लाना था तो उनकी शर्तों को पूरा कर बाबा ने आखिर युक्ति से बाजी जीत ली और राधिका का भाई खुशी से आंखों देखा हाल सारा समाचार परिवार वालों को बताकर संतुष्ट हुआ। एक दिन राधिका, जिसे बचपन में बाबा ने पहले ही देख लिया था मिठाई खरीदते हुए, आखिर वह बहू के रूप में घर आ गई। ये क्या था? ये बाबा का दृढ़ संकल्प शक्ति की कमाल थी कि ऐसी बहुरानी के घर में आने पर परिवार की खुशी में 4 चांद जरूर लगेंगे। और सच में बाबा ने बहू के साथ साथ एक तरह से उनको बेटी की तरह रखा और राधिका जी ने भी दादी बृजेंद्रा के रूप में लौकिक और अलौकिक परिवार का साथ अंत तक निभाया। एक बार की बात है कि जब दादा ने, यानी जो हमारे दादा लेखराज जी हैं, उनको सभी प्यार से दादा या लखी दादा, लखी बाबू के नाम से जानते थे, तो दादी अपना अनुभव सुना रही हैं कि दादा ने मुझे रानियों की तरह ठाट से रखा था। एक बार नेपाल के राजकुल में मालूम पड़ा कि दादा अपने घर में बहू लेकर आए हैं और पहली बहू घर में आई हैं तो उनके सदस्य, शहजादियां आदि सब से मुझे मिलने का एक सुंदर अवसर मिला। सभी को अंदर से एक बड़ी उत्सुकता थी बहू को देखने की।
जब उदयपुर के महाराजा को मालूम पड़ा तो दादा कोलकाता में बहू को लेकर गए हैं, तो उन्होंने भी दादा को पत्र लिखा कि आप सिंध जाते समय अपनी पत्नी और बहू के समेत बीकानेर से होते हुए जाइएगा। दोनों राजाओं के राजकुल की महिलाओं ने जब मुझे देखा तो वह देखकर हैरान हो गए। क्यों हैरान हो गए? क्योंकि भले राजाओं की रानियां वह थी, लेकिन फिर भी उनसे ज्यादा जेवर मैंने पहन रखे थे। मैंने एक एक उंगली में 2-2 अंगूठियां पहन रखी थी, और वो भी कीमती हीरों की। मेरा हार भी हीरों का हार था। ये सब देखकर बाबा को सभी लोग कहते थे बाबा बेताज राजा हैं, और महसूस करते थे कि बाबा की वो फ्राक दिली किस प्रकार की उनके परिवार के एक सदस्यों से संपन्नता झलकती है। और यही इतिहास की वो घड़ी थी जो बाबा की फ्राक दिली और बाबा के अंदर के राजकुलोहित के जो संस्कार थे, साधारणता होते हुए भी सम्मान देने की सर्व के प्रति जो बाबा की भावना थी, उन्होंने भगवान को उनके इस रथ को माध्यम बनाने के लिए बाध्य कर लिया। दादी सुनाते हैं कि मैं बाबा की अंतर्मुखता और उनकी तपश्चर्या, इन सब चीजों को देखकर बहुत प्रभावित होती थी। एक बार का दृश्य बता रही हैं कि जिसके बाद इस ईश्वरीय परिवार से दादी कहते मेरा पार्ट अलौकिक रीति प्रारंभ हो गया। लौकिक में तो मैं बहू थी ही, लेकिन अलौकिक पार्ट मेरा प्रारंभ हुआ। एक बार जब बाबा भोजन करने बैठे थे, मैं उनके सामने भोजन की थाली लेकर गई, और जैसे ही थाली लेकर पहुंची थी तो मेरी दृष्टि बाबा की दृष्टि से मिली। मुझे बाबा के स्थान पर वहां कुर्सी पर बैठे एक छोटा सा श्री कृष्ण जैसे बैठे हैं ऐसा प्रतीत हुआ। बस क्या देखना था वो दृश्य, जो थाली मेरे एक हाथ में ही थमी रह गई थी। मैं उधर देखती रह गई। पहले जब भी दादी बता रही हैं मैं बाबा के सामने जाया करती थी तो मैं ससुर की भांति मैं घूंघट करके ही जाती थी, लेकिन जैसे ही मैंने बाबा के सामने कुर्सी पर बाबा के स्थान पर श्री कृष्ण को बैठा हुआ देखा और मैं घूंघट निकालने लगी, तो मैंने कहा श्री कृष्ण जो मेरे आराध्य हैं, जो एक छोटे से पुत्र के रूप में देखती हूँ, उनके आगे घूंघट भला मैं क्यों करूं? बस वो रूहानी नशा इतना सुंदर चढ़ा जो मेरा घूंघट निकलना ही बंद हो गया। उस समय यह ज्ञान नहीं था कि दादा को देखने से अनेक आत्माओं को साक्षात्कार क्यों हो रहे हैं। ये ज्ञान तो धीरे धीरे बाद में मुझे मिला, परंतु मेरे जीवन का एक नया अध्याय मुझे प्राप्त हुआ। वो कौन सा था कि मुझे थोड़े ही दिनों में और साक्षात्कार दादा के द्वारा होने लगे। मुझे विष्णु चतुर्भुज रूप का भी साक्षात्कार हुआ, एकदम सजा सजाया दिव्य रूप, प्रकाशमान रूप। इन सब अलौकिक वृतांतों को देखकर मेरा मन बहुत प्रफुल्लित होता था। देखते देखते मुझसे स्थूल श्रृंगार, क्योंकि अलौकिकता इतनी मेरे अंदर देखकर आ रही थी, जो ये स्थूल श्रृंगार, ये साज सज्जा, ये सब कुछ सहज रीति सब खत्म हो गए और मैं रूहानियत के रंग में रंगती चली गई। उन्हीं दिनों की एक बार की बात दादी और सुनाते हैं कि एक बार दादा गुरु के सत्संग में आए हुए थे और दादा के आगमन पर खूब तैयारियां करी थी। उस समय लगभग 25,000 रुपए का खर्च करके खूब तैयारियां, पूरी सुविधाएं तैयार करके गुरुजी के आगमन का प्रबंध किया था। उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा रखी थी जिसमें बहुत लोग बैठे थे, परंतु मुझे दादा का उठना बैठना बिल्कुल निराला लगता था। गुरु के प्रति वो भावना, पीठ ना दिखाकर उठना, ये सब भावनाएं दादा के जीवन में दिखाई पड़ती थी। यहाँ दादा लेखराज की बात चल रही है कि वो गुरु भक्ति में भी बहुत बहुत तल्लीन रहते थे। दादा थे तो साकार अर्थात शरीरधारी, परंतु मुझे ऐसा लगता था उनका शरीर जैसे बिल्कुल उनसे न्यारा है, अर्थात एकदम डिटैच होकर वह सत्संग आदि सभा में बैठते थे।
और गुरुजी का भाषण चल रहा था। दादा उठकर कभी भी भाषण के बीच से नहीं गए, लेकिन उस दिन अचानक दादा बीच से उठकर गए। ऐसा कभी भी आज तक सभा में नहीं हुआ। मेरा ध्यान दादा के उठ के जाने की ओर हुआ तो मैंने जसोदा जी को इशारा किया, जो दादी की सास थी, अर्थात दादा लेखराज की धर्म पत्नी थी। जब जसोदा जी जाने लगी तो मेरे भी अंदर से ये भावना उत्पन्न हुई, मैं भी जाकर देखूं। मैंने उनको इशारा कर दिया और बहू होने के नाते जब मैं जाने लगी तो मुझे जाता देख जसोदा जी वापस आकर गुरुजी के भाषण सुनने अपने यथास्थान पर बैठ गई। वो सौभाग्य मुझे मिला ये देखने का। मैं दादा के कमरे में गई और वहां जाकर बैठ गई और जैसे ही मैंने देखा बाबा के नेत्रों में इतनी लाली थी, ऐसा अखंड प्रकाश था जैसे कोई बहुत बड़ी बड़ी लाल बत्तियां जल रही। उनका चेहरा भी एकदम लाल हो गया था। कमरा पूरा लाल प्रकाश में हो चुका था। मैं भी शरीर भान से जैसे अलग होती जा रही थी, एकदम अशरीरी भाव। इतने में एक आवाज धीमी सी आती है और मालूम होता है जैसे दादा के मुख से दादा नहीं बोल रहे, कोई और बोल रहा है। और ये आवाज पहले थोड़ी धीमी थी, धीरे धीरे तेज होती है। उन शब्दों का वृतांत करते हुए दादी जी बताती हैं, वो आवाज थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बस कुछ यह आवाज हुई और दादा के नयन बंद हो गए। मुझे आज तक वह अद्भुत दृश्य भुलाए नहीं भूलता। वो आवाज बार बार कानों में गूंजती हैं। ऐसी अविस्मरणीय अवस्था, ऐसी अविस्मरणीय याद आज तक भी मेरे रोमांच खड़े कर देती हैं। ये था दादी जी का दादा के प्रति और उनके लौकिक अलौकिक परिवार के जीवन में घटी हुई उस घटना का सच्चा आंखों देखा वृतांत। आगे दादी जी ने और अपने जीवन में साकार माध्यम होते हुए परमात्मा को कैसे प्राप्त किया, हम आगे की कहानी में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।